भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम लोग आगाह करते हैं कि अब कभी भी ये समाज पूरा आपके साथ है, लेकिन किसी बिचौलिए की हम लोगों के बीच में जरूरत नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। सरकार तो सरकार होती है, हम 500 पार कर लेंगे तो भी सरकार है। पंकज चौधरी जैसा नेता अभी किसी को बनना पड़ेगा। पंकज चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं, वो अपना जनता के लिए अपने घर का धन लुटा करके जनता का सेवा करते हैं। ये तो मैं पहले रोजगार की ही बात कर दिया। मतलब आप मान रहे हैं कि रोजगार अभी नहीं दिया गया? बात नहीं है, अभी नहीं दिया गया, ये मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज एक गुहार करता है और ये चाहता है कि किसी दलाल को हमारे बीच में ना लाए। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और नेताओं का जो आगमन है, क्षेत्र में प्रचार प्रसार का दौर है, वो भी लगातार जारी है। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद हैं। निषाद समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। फरेंदा में आज प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में। सबसे पहले तो किस प्रकार का आज कार्यक्रम था और महाराजगंज में कैसा माहौल आप देख रहे हैं? दरअसल में आज हम लोगों ने कार्यक्रम जो किया उसमें चढ़ बढ़ करके युवाओं ने भाग लिया और युवाओं ने एक ही चीज, जो युवाओं के बारे में गलतफहमी फैलाने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दूसरी सरकारों में जो युवाओं के रोजगार को पलायन पलीता लगाने का काम सरकारें करती थी, अब योगी सरकार और मोदी सरकार में नहीं हो पा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ निरंतर काम कर रही है। जो पेपर लीक के बारे में तमाम बातें लोग कर रहे थे, लेकिन युवाओं को पूरा तरह से आश्वस्त है युवा कि ये नौकरी, जो रोजगार मिलेगा वो अब कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। हम लोगों के रोजगार को कोई ठगना चाहते हैं लोग, लेकिन अब योगी और मोदी सरकार किसी को लूटने नहीं देगी। जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, अब कोई उनका अधिकार लूट नहीं पाएगा। इसलिए अब आने वाले समय में 2024 में 1 तारीख को यहाँ भी ये महाराजगंज के अंदर प्रचंड बहुमत से फिर से माननीय पंकज चौधरी को जिताने के लिए एकदम हुकार भर दिया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, विपक्षी नेता जब मंच पे जाते हैं, आप लोग की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, रोजगार प्रमुख मुद्दा है, उसी पर घेर लेते हैं। कहते हैं कि रोजगार मिला ही नहीं है, हमारी सरकार आएगी हम खटाखट रोजगार देंगे। भाजपा ने कोई रोजगार नहीं दिया, ये विपक्ष के लोगों का कहना है। इसीलिए तो मैं पहले रोजगार की ही बात कर दिया आपसे। मतलब आप मान रहे हैं कि रोजगार अभी नहीं दिया गया? बात नहीं है, अभी नहीं दिया गया, ये मान रहे हैं? युवाओं ने कहा ये न्याय प्रिय है। पेपर लीक ये करने का काम जो लोग माफिया हैं और माफियाओं पर नकेल कसने में योगी सरकार नंबर 1 रही है और है अभी भी और आगे भी रहेगी। इसलिए युवाओं को इतना भरोसा है कि अब हमारा अधिकार कोई लूट नहीं पाएगा, मुझे अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। अगर न्याय होगा तो योगी और मोदी सरकार में ही हो सकता है और किसी सरकार में संभव नहीं है। इसलिए उनको विश्वास पैदा है। अब प्रचंड बहुमत से चढ़ बढ़ करके वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। मतदान करने के लिए वो लोग इतना आतुर हैं कि कब 1 तारीख आए और माननीय पंकज चौधरी को इतना बटन कमल के फूल पर हम दबा दें और जीत करके प्रचंड बहुमत से जाएं। लगातार आपने बीते दिनों निषाद समाज को लेकर कई सम्मेलन किए गोरखपुर में। गोरखपुर से भी संजय निषाद आते हैं, उनको लेकर भी आप नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तरह तरह की बात कह देते हैं। और निषाद समाज का जो रोल है उसको नकारा नहीं जा सकता। इस जिले में भी महत्वपूर्ण भूमिका में निषाद समाज के वोटर हैं। तो निषाद समाज के वोटर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपके चेहरे पे आपसे मोटिवेट होकर भाजपा की तरफ जाएंगे या संजय निषाद से मोटिवेट होकर भाजपा की तरफ जाएंगे? देखिए, निषाद समाज पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बीच में कोई उनको गुमराह करके अपना झोली भरने का प्रयास करता है तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, निषाद समाज समझ गया है हमारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, लेकिन कोई बिचौलिया लूटना चाहता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको लूटने नहीं देगी और निषाद समाज को उसका सीधे हक देगी। और ये पता उनको चल चुका है। आज भी निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चढ़ बढ़ कर वोट करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निषाद समाज एक गुहार करता है और ये चाहता है कि किसी दलाल को हमारे बीच में ना लाए। हमें सीधे जो है दलाल और बिचौलिया कोई भी हो, मेरा अधिकार जो जैसे पेपर लीक को रोक करके उन्होंने युवाओं को अगर देने का फैसला लिया है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोगों के, माफियाओं के हाथ से हम लोग के अधिकार को लूटने ना दे। और सीधे समाज चाहता है, जानता है कौन लूट रहा है सर, खुल के बताइए, कौन लूट कौन? और योगी जी ही हमारे अधिकार को देंगे और कोई नहीं दे सकता। योगी जी के शासन में तमाम कानून व्यवस्था की बात आप ही लोग करते हैं, सारा सुशासन चल रहा है। माफिया शब्द का आप प्रयोग कर दिए, आप कह रहे हैं लूटा जा रहा है निषाद समाज का। आखिर कौन लूट ले रहा है? नहीं, ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, सारे समूचे निषाद समाज को ये भरोसा हो चुका है
ये सरकार हम लोगों का हक देना चाहती है, लेकिन अब इनके रहते कोई माफिया हम लोगों के अधिकार को लूट नहीं पाएगा। हमको हमारा अधिकार अब सही समय पर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में निषादों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सबसे ऊपर उठ करके अपने एक एक वोट को देने का अपने नात हित रिश्तेदार सबसे इन लोगों ने पहले से ही कन्वे कर दिया है और चारों तरफ चलकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि हम लोगों का अगर भला है तो भारतीय जनता पार्टी में है, अन्यथा कोई पार्टी हम लोगों का भला नहीं कर सकती। अब महाराजगंज में दो चौधरियों के बीच लड़ाई है, एक पंकज चौधरी है, एक वीरेंद्र चौधरी है, साथ में पूर्व विधायक शिवेंद्र चौधरी भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बताएं कि दोनों चौधरियों में पलड़ा, चूंकि आप भाजपा के हैं, भाजपा की बात करेंगे, लेकिन जनता में हम लोग जा रहे हैं तो जनता में माहौल जो है बहुत कांटे का दिख रहा है और आप लोग के प्रत्याशी को बहुत शानदार टक्कर मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चौधरी समाज या पूरे महाराजगंज का आम जनमानस जानता है पंकज चौधरी जैसा नेता अभी किसी को बनना पड़ेगा। पंकज चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं, वो अपना जनता के लिए अपने घर का धन लुटा करके जनता का सेवा करते हैं, कभी जनता का धन लूटने का काम आज तक नहीं किया। ऐसे परिवार ने ऐसे परिवार से वो आते हैं और पूरी यहाँ की जनता जान रही है पंकज चौधरी जैसा नेता हम लोग को मिलना बहुत मुश्किल होगा। और हर आम जनमानस सरलता से उनसे जाकर के मिलता है, कोई भी बात कहता है उनकी बात को सुनी भी जाती है। आपने देखा होगा लेकिन जिले से लेकर के किसी पद को किसी के ऊपर अगर पंकज चौधरी उंगली रखते हैं तो पूरी जनता उसी को जो है ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करती है, उसी को जिला पंचायत बनाने का काम करती है, उसी को प्रधान बनाने का काम करती है। एक खासियत पंकज चौधरी में है। प्रतिद्वंदी तो कहते हैं कि विकास के मामले में महाराजगंज पिछड़ रहा है, चैबारे में जितना विकास होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। आखिर क्या प्रतिद्वंदी ऐसे बेफिजूल आरोप लगा दे रहे हैं कि क्या उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई है? अब देख रहे हैं जो दिल्ली से यहाँ आने में 2 दिन लग जाता था, अब 1 दिन में आदमी दिल्ली से पहुंचेगा सुनौली तक, ये किसी और की देन थोड़ी है। ये पंकज चौधरी ने इस सदन में इस बात को उठाया और इतना रोजगार 6 लेंथ के किनारे उससे जुने हुए कनेक्टिविटी आज पूरे महाराजगंज में गली गली में कनेक्टिविटी बढ़ गई। आज लोगों के जमीनों कौड़ियों के भाव बिकती थी, ये तराई क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन आज के तारीख में जो लोग बनारसी से भाग करके, मुंबई से भाग करके, दिल्ली से भाग करके आकर के फरिंदा में जो है रोजगार खोलना चाहते हैं, नौतनवा में रोजगार खोलना चाहते हैं, सोनौली में रोजगार खोलना चाहते हैं और महाराजगंज में रोजगार खोलना, ये विकास है नहीं तो है क्या? ये माननीय पंकज चौधरी जी की देन है और किसी की देन नहीं है। चलिए अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 400 पार का लगातार बीजेपी दावा कर रही है, 400 पार कहाँ दिख रहा है आपको? मैं आपको बता दूं, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। सरकार तो सरकार होती है, हम 500 पार कर लेंगे तो भी सरकार है, अगर 272 मुझे मिलेगा तो भी मेरी सरकार है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता के विचार को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के साथ हैं, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जितना खेलेंगे उतने आगे बढ़ेंगे और उतने प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी आएगी। एक और अंतिम सवाल सुन लीजिए, क्योंकि लगातार आप बीते दिनों महाकुंभ आपने किया था गोरखपुर में, निषाद समाज का, उसमें हम भी मौजूद थे, तमाम संख्या में लोग आए थे, उसमें निषाद समाज की बात हो रही थी। गोरखपुर का एक सवाल करते हैं कि काजल निषाद गोरखपुर से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, वो लगातार संजय निषाद पर भी आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि निषादों को ठगा गया है, भाजपा में निषादों का सम्मान नहीं, हमारे साथ आए। तो जो गोरखपुर का निषाद समाज है, क्या वो निषाद समाज की बेटी जो काजल निषाद है उनकी तरफ जाएगा, या फिर कुछ जातिगत फैक्टर वहां काम करेंगे, या फिर भाजपा की तरफ वहां दिखाई दे रहा है माहौल? देखिए, गोरखपुर का निषाद या पूरे समूचे प्रदेश का निषाद ये तय कर चुका है, हमारा अधिकार अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी और इन लोगों के साथ हमारे संगठन के जितने हैं इनमें निहित है, क्योंकि ये हमको 2022 में देखने को मिला। अगर एक मुश्त 16 टिकट किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और समाज समझ चुका है और समाज अब सीधे पार्टी को ये संदेश भी भेज चुका है हमारे निषाद महाकुंभ के माध्यम से कि अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम लोग आगाह करते हैं कि अब कभी भी ये समाज पूरा आपके साथ है, लेकिन किसी बिचौलिए की हम लोगों के बीच में जरूरत नहीं है। बिचौलिया कौन, फिर आप नई नाम बताएं। सीधे हम लोग अपना काम करेंगे और आपको वोट करेंगे, पूरा प्रदेश और पूरा देश के निषाद वोट करेंगे, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। भाजपा में निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है, ये बता दीजिए।
जो सीधे जुड़ना चाहते हैं, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह दिया, पहले ही कह दिया। अब इसमें कोई बाकी बचता नहीं है और बाकी समय आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी। तमाम मुद्दों पर हमसे बात हुई। निषाद समाज की राजनीति करते हैं। बीते दिनों निषाद समाज को लेकर बड़ा महाकुंभ आयोजित किया था इन्होंने। तमाम संख्या में लोग आए थे। निषाद समाज से भी जुड़े सवालों का इन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहां माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जाती है, वहां इन्होंने माफिया शब्द का भी प्रयोग किया। हालांकि किसके लिए किया ये इन्होंने बताया नहीं। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।